ये कैसा सीज फायर है जहां बातें कम, बारूद ज्यादा बरस रहा है। अमेरिका, ईरान दोनों जबरदस्त हमला कर रहे हैं। ईरान ने कहा अभी 3 अड्डों को तोड़ा है, 13 सैन्य अड्डों पर हमला बाकी है। ट्रंप की धमकी लिख कर दो, नहीं बनेगा एटम बम, वरना मुश्तबा का नंबर। कुवैत में ईरान के ड्रोन धमाकों में मौत की खबर से अमेरिका सन्न हो गया है। ईरान ने अमेरिका को मदद देने वाले 3 देशों को मिसाइल से फोड़ डाला है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले दुश्मन देशों को वार्निंग दी है कि अगला धमाका उन देशों पर होगा जहां भी ट्रंप फोर्स तैनात है। वहीं अमेरिका ने 4 दिनों में चौथी बार ईरान के केशम आइलैंड पर हमला किया। इससे भड़के ईरान ने दावा किया कि कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने सबसे जबरदस्त हमला कुवैत में किया है, जहां सुबह शुरू हुए मिसाइल धमाके अब भी रुके नहीं है। ईरानी हमलों से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। हालांकि कुवैत ने बयान जारी कर कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर विस्फोट इंटरसेप्शन ऑपरेशन के चलते हुए हैं, लेकिन कुवैत रिहायशी इलाकों में बारूदी तांडव दिखाई दिया है। ईरान की मिसाइल आंधी से कुवैत में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सेना ने लोगों के लिए एक और चेतावनी जारी की है। कुवैत सेना ने कहा है कि अगर कहीं मिसाइल ड्रोन दिखाई दे तो लोग उससे दूर हो जाएं। संदिग्ध सामान मिलने पर इमरजेंसी नंबर पर सूचना देने की अपील की गई है। कुवैत की तरह बहरीन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हाई अलर्ट है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजाए हैं और लोगों से शांत रहने की अपील की है। बहरीन में नागरिकों को नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई वीडियो शेयर कर घातक हमलों का दावा किया है। वीडियो में मिसाइलों को बहरीन और इराक के आसमान में विस्फोट का दावा किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के हमलों को खोखला दावा करार दिया है। सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान ने बहरीन में US नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय और एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया है, लेकिन सभी हवाई खतरों को समय रहते रोक दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला सफल नहीं हुआ है। अमेरिका ने धमकी दी है कि ईरान पर कोई रहम नहीं किया जाएगा जब तक ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक कोई भी प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। Any sanctions relief is condition based, which means it has to be in return for the reason why those sanctions were put in place in the first place, which is their nuclear program. So yeah, look, Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance. अमेरिका को ईरान की लीडरशिप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए ट्रंप ने एटमी डील की नई शर्त लगा दी है। ट्रंप ने नई शर्त में कहा कि ईरान उन्हें लिखित आश्वासन दे, तभी डील आगे बढ़ेगी। ट्रंप ने अपनी शर्त में यह भी कहा है कि परमाणु गतिविधियों पर ठोस समझौता होगा और इसके बाद ही अमेरिका ईरान को आर्थिक राहत देगा। ट्रंप का कोई पैंतरा अब तक ईरान पर काम नहीं आया है। अमेरिका के केशम आइलैंड पर बार-बार हमले की वजह का भी पता चला है। अमेरिका की एटमी डील पर बार-बार स्टैंड बदलने के बाद से ईरान ने खूंखार तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई ने सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर केशम आइलैंड को एक्टिव कर दिया है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। 135 किलोमीटर लंबे आइलैंड में पहाड़ियों के नीचे ईरान ने सुरंगें और बंकर बनाए हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई हैं। इन्हें मिसाइल फार्म भी कहा जाता है, जहां से ईरान लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर रहा है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को हिट कर रही हैं।
मुस्तफा का यह अंडरग्राउंड युद्ध मुख्यालय गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरान ने केशम आइलैंड को ट्रंप के जंगी बेड़ों की तर्ज पर बना रखा। इस आइलैंड की पूरी फिल्म ईरान ने रिलीज कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। समुद्री मोर्चे पर ईरान ने अपना इरादा साफ कर दिया है। ईरान के हजारों ड्रोन अमेरिका की नौसेना पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान ने हॉर्मुज के आसपास टापुओं पर लड़ने के लिए अपने टैंक समंदर में उतार दिए हैं। ईरान के कमांडो भी सुरंगों से निकलकर लड़ने को तैयार हैं। और इन सब के पीछे खड़ी है ईरान की मिसाइल पावर, जिसके धमाकों की ताकत ट्रंप से बेहतर कौन जानता है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को डराने वाली खबर केशम की मिसाइल सिटी से आई है। केशम आइलैंड की जमीन के नीचे मिसाइल बंकरों और ड्रोन बेस का एक बड़ा जाल है, जो यूएस के जंगी जहाजों को खाड़ी में पहुंचने से बहुत पहले ही ट्रैक कर लेता है, जिससे ईरान को पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक दबदबा बनाने में आसानी हो रही है। ईरान के बेजोड़ प्लान और जबरदस्त हमलों से अमेरिका नए सिरे से अलर्ट हो गया है। इधर इजराइल ने अपनी वॉर प्लानिंग को नई धार दी है। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से परमिशन लेकर अब ईरान में तख्ता पलट तक युद्ध का ऐलान किया है। ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול. ईरान को कंट्रोल करने से पहले इजराइल हिजबुल्ला का टोटल सफाया करने में जुटा है। इजराइल ने लड़ाका ग्रुप के खतरे से संयुक्त राष्ट्र को भी अलर्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने हिजबुल्ला के ड्रोन खतरे को लेकर बड़ा बयान दिया। डैनन ने कहा कि ऐसे छोटे ड्रोन आज के समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में एक बन गए हैं और इजराइल उनके हमले का इंतजार नहीं करेगा। डैनी डैनन अपने साथ एक छोटे ड्रोन की डमी लेकर पहुंचे। बैठक के दौरान उन्होंने डमी दिखाते हुए कहा कि हिजबुल्ला जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उनका वजन 2 किलोग्राम से भी कम है और इन्हें आसानी से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। डैनन ने कहा ये ड्रोन किसी भी गाड़ी की खिड़की तक पहुंचाए जा सकते हैं और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए इनका पता लगाना मुश्किल होता है। डैनन ने आगे कहा कि जब तक आपको अपने सिर के ऊपर इसकी आवाज सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डैनन ने कहा कि इजराइल इन ड्रोन से निपटने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस चुनौती का समाधान खोज लेगा। Now Hezbollah are using different kinds of drones. Few of them with fiber optic. These drones weigh less than 2 kilograms. It flies low. It is very difficult to detect. And by the time you hear it above your head, it's too late. इस बीच इराक से इजराइल के लिए गुड न्यूज मिली है, जहां ईरान समर्थित 2 लड़ाका ग्रुप ने सरेंडर कर दिया है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया असाइब अहल अल हक और इमाम अली ब्रिगेड ने अपने हथियारों को इराकी सेना को सौंपना शुरू कर दिया है। हालांकि नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने उन्हें सोमालिया फ्रंट पर करारा झटका दिया है। इजराइल ने सोमालीलैंड को नए देश की मान्यता दी है। सोमालीलैंड को सोमालिया से अलग मुल्क के रूप में मान्यता के मसले पर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। वॉशिंगटन ने सोमालिया की एकता और अखंडता की पुष्टि की है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और खाड़ी देशों के प्रेशर में ट्रंप ने सोमालिया का पक्ष लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को सोमालीलैंड को लेकर एक रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि सोमालीलैंड के विकास के लिए सोमालिया में शामिल किया गया था। सोमालीलैंड के साथ अमेरिका के बेहतरीन संबंध हैं, लेकिन वॉशिंगटन सोमालिया की संप्रभुता और अखंडता की पुष्टि करता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद ही सोमालीलैंड को मान्यता देंगे, क्योंकि अरब और मुस्लिम देशों का उन पर दबाव है। सऊदी, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों ने इसका खुलकर विरोध किया है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि ट्रंप सोमालीलैंड को मान्यता देने की बजाय पूरे सोमालिया को अपने कंट्रोल में लेने की कवायद शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर सोमालिया की सरकार और व्यवस्था की तीखी आलोचना की है। ट्रंप सोमालिया को बेईमानों का देश कहते हैं। ट्रंप की नजर में जो भी खटकता है उसका हश्र ईरान जैसा होता है। फिलहाल उन्होंने सारा फोकस ईरान से एटमी डील पर लगा रखा है। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप हथियारों का ट्रेलर रिलीज करते रहते हैं।
कुछ दिन पहले उन्होंने जिन हथियारों से ईरान को धमकाया है, युद्ध के अगले राउंड में उन्हीं के इस्तेमाल का खतरा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उनका एयरफोर्स वन विमान, फाइटर जेट्स और परमाणु बम वर्षकों के बीच उड़ता हुआ नजर आ रहा था। इस वीडियो में एयरफोर्स वन के साथ F-15 फाइटर जेट, B-1 और B-2 बॉम्बर भी थे। बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन। ये फॉर्मेशन दिखाकर ट्रंप बतलाना चाहते हैं कि अमेरिका के हमले का वो कैसे नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन ईरान जिस जिद से जंग के मैदान में डटा है उसकी कोई काट नहीं है। ईरान अपने वजूद की लड़ाई में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। सुपर पावर को बराबर की टक्कर देकर ईरान ने ये बतला दिया है कि हार जीत से अलग इस युद्ध के नतीजे होंगे। खाड़ी में महाशक्तियों के गुरूर टूटेंगे, सबसे घातक हथियारों का घमंड टूटेगा। ईरान कह रहा है कि अब अगर हमला हुआ तो किसी नियत कायदे की परवाह नहीं की जाएगी।